हेलो, नमस्कार साथियों। जैसा कि अपन निमी की जो पीडीएफ है उसकी प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं, तो आज अपन सेकंड जो पीडीएफ है उसका 136 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप हर एक क्वेश्चंस को अच्छी प्रकार से समझ पाए, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं और समय भी आपके पास बहुत कम है। फालतू अपन कोई बात पर चर्चा नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस पर आते हैं, है ना, क्योंकि समय आपके पास भी नहीं है और समय मेरे पास भी नहीं है। क्वेश्चन है अपना जो कि है आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच अंतर को कौन सा शब्द दर्शाता है। तो वह कौन सा शब्द है, तो उसको कहा जाता है डिवीज़न, या हिंदी में कहे तो विचलन। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है किस प्रकार का फिट में होल का टॉलरेंस क्षेत्र शाफ्ट के टॉलरेंस क्षेत्र के नीचे है। तो वह कौन सा है, तो वह है क्लीयरेंस फिट। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है आपका कि कौन सा शब्द वास्तविक आकार और इसके संबंधित मूल आकारों के बीच बीजीय अंतर को इंगित करता है। तो वह कौन सा है, तो वह है लोअर विचलन। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है टूल का नाम क्या है। टूल आपके सामने दिया है जो कि खंजर नुमा दिख रहा है आपको, है ना, धारदार हथियार है ना। तो यह जो टूल है इसको क्या टूल कहोगे, तो हथियार जैसा दिख रहा है, तो इसको क्या कहेंगे अपन, तो यह है हुक खुरचनी। ठीक है, हुक खुरुचनी इसको कहा जाएगा, खुरुचने के काम आती हैं। अगला क्वेश्चन है लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर के भाग एक्स का नाम क्या है। तो यहाँ पर इस वाले भाग का नाम बताना है आपको। तो यह जो है सी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर रहेगा, स्टाइलस। स्टाइलस इसको क्या कहेंगे अपन, स्टाइलस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वह है होल बेसिक सिस्टम में एक्स के रूप में क्या चिन्हित है। तो यहाँ पर एक्स के रूप में चिन्हित क्या है, आपको सबसे ज़्यादा चित्र पर फोकस करना है ना। इंजीनियरिंग ड्राइंग का काम तो आपके इलेक्ट्रिशियन थ्योरी कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका देखिए कम विचलन सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है 30H7 प्रति G6 की अभिव्यक्ति क्या है। तो G6 की अभिव्यक्ति यहाँ पर पूछा है, तो ए ऑप्शन आपका सही रहेगा, फिट। अगला क्वेश्चन है जो कि है के आयाम में आकार की निचली सीमा क्या है। तो निचली सीमा डाटा है, डाटा को आपको याद रखना होगा, रटना होगा, है ना, इसमें कोई समझाने वाली बात है नहीं। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही रहेगा, 19.988। अगला जो क्वेश्चन है फिट का प्रकार क्या है, यदि अधिकतम आकार का होल न्यूनतम आकार के शाफ्ट से बड़ा हो। अधिकतम आकार का होल न्यूनतम आकार के शाफ्ट से बड़ा हो तो क्या होगा आंसर। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सी ऑप्शन, क्लीयरेंस फिट। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है डायल परीक्षण संकेत में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चित्र है ये, इससे 100% एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। इसको क्या कहा जाता है, पॉइंटर कहा जाता है। आगे इसको मैं और जूम कर लेता हूँ। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है ये वाला भाग। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर रहेगा, बैक प्लग। ठीक है, और इस वाले भाग को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है एनविल। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन आ चुके हैं तो याद रखना है इनको। नरम धातु के लिए स्क्रैपर्स को पकड़ने का कोण क्या होता है। तो स्क्रैपर्स को पकड़ने का जो कोण होता है वह 20 डिग्री होता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है एक्स के रूप में चिन्हित क्या है। तो ये जो वापस से एक्स के रूप में जो चिन्हित है इसका याद रखना। तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहते हैं उच्चतर विचलन। ठीक है, उच्चतर विचलन। डी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर।
अगला क्वेश्चन है घटक आकार का उच्चतर विचलन क्या है? तो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा 20.008। अगला जो क्वेश्चन है वह है आकार की निचली सीमा क्या है यदि आयाम को ड्राइंग में कहा गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा वह होगा बी ऑप्शन जो कि है 24.75 mm। अगला जो क्वेश्चन है एक्स के रूप में चिन्हित क्या है? तो एक्स के रूप में यह चिन्हित क्या है इस भाग का नाम? तो इस भाग का जो नाम है वह है सी ऑप्शन निम्नतर विचलन। ठीक है, सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर। अगला क्वेश्चन है डायल टेस्ट की रीडिंग किस हिस्से से प्राप्त करते हैं? तो किस हिस्से से प्राप्त करते हैं? तो वह करते हैं अपन एनविल के द्वारा। ठीक है, एनविल के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है वह है इस ऑपरेशन का नाम क्या है? यहाँ पर ऑपरेशन दिया है खुरच रहा है ना, तो क्या है इसका नाम? तो इसको कहा जाता है स्क्रैपिंग। ठीक है, स्क्रैपिंग कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है आपका बड़ी सपाट सतह के मध्य भाग को खुरचने के लिए किस खुरचनी का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी खुरचनी का उपयोग किया जाता है? तो वह जो खुरचनी होती हैं वह होती हैं त्रिभुज खुरचनी, ट्रायंगल स्क्रैपर, यानी कि सी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर। अगला जो क्वेश्चन है इस यंत्र का नाम क्या है? यहाँ पर ये जो माइक्रोमीटर दिया है ना, माइक्रोमीटर तो दिया है और क्या दिया है? तो ये क्या है? माइक्रोमीटर है। तो क्या नाम होगा इसका? देखिए माइक्रोमीटर है, लेकिन यहाँ पर आपको जो यहाँ पर बी ऑप्शन में दिया है बाहरी माइक्रोमीटर, तो ये बाहरी नहीं है, ये स्क्रू पिच गेज है। इसको क्या कहेंगे अपन? स्क्रू पिच गेज, क्योंकि ये स्क्रू नजर आ रहा है तो इसे याद रखना स्क्रू पिच गेज है ये। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है ग्रेजुएशन डायल पर पॉइंटर के द्वारा आकार में छोटा बदलाव को मैग्नीफाई के लिए कौन से उपकरण है? तो वह कौन से उपकरण है? तो सी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर, डायल वर्नियर कैलिपर। अगला जो क्वेश्चन है उपलब्ध BIS प्रणाली आधारभूत की संख्या क्या है? तो वह संख्या है 25। ठीक है, 25 आपका कंप्लीटली सही आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वह है कितने आधारभूत टॉलरेंस ग्रेड उपलब्ध हैं? तो कितने हैं? तो यहाँ पर आपका कंप्लीटली सही आंसर 18 ग्रेड। अगला जो क्वेश्चन है वह है भागों के अमाप होता है, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, अमापों में को ज्ञात करने हेतु तुलना करने के लिए कौन से परिशुद्धता उपकरण का प्रयोग होता है? तो वह कौन सा है? तो आपका ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा, माइक्रोमीटर। अगला क्वेश्चन है लीवर वर्ग के डायल टेस्ट इंडिकेटर में कौन सी मैकेनिज्म काम आती हैं? तो कौन सी मैकेनिज्म काम आती हैं? तो आपका सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर जो कि है लीवर और स्क्रॉल। अगला जो क्वेश्चन है वह है थोक उत्पादन में कौन सा कंपैरेटर प्रयुक्त होता है? तो कौन सा कंपैरेटर प्रयुक्त होता है? तो वह है आपका सी ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है भागों की अंतर चूड़ियों को नापने के लिए कौन से गेज का उपयोग होता है? तो वह गेज है आपका बी जो कि है टेपर रिंग गेज। अगला जो क्वेश्चन है वह है कौन सा चरम स्वीकृत अमाप है जो जिसके भीतर ऑपरेट से भाग बनाने की आकांक्षा रखी जाती है? तो वह है आपका सी ऑप्शन जो कि है नॉमिनल अमाप। ठीक है, ये अमाप होता है, माप होता है, अमाप ये गलत लिखा हुआ है, साइज माप होता है ना, ये गलत लिखा है, माप होता है बस, नॉमिनल माप साइज। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है उत्पादन के बाद भाग के वास्तविक माप को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको कहा जाएगा मिनिमम, न्यूनतम माप। ठीक है, मिनिमम साइज, इंग्लिश में याद रखो, अच्छे से याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है आरेख में विमा डायकेंसन को 25 ± 0.02 mm कहा जाता है, टॉलरेंस क्या होगा? तो टॉलरेंस क्या होगा? बी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर, पीछे वाला।
जो कि -0.02 mm। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि है आपका, खरोंचते स्क्रैपिंग के समय आप उभरे हुए स्थान को कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे? कटर सल्फेट द्वारा। ठीक है, कॉपर, ये कटर नहीं है, ये भी कॉपर है, कॉपर सल्फेट द्वारा। ठीक है, यहाँ पर जो ये पीडीएफ में हिंदी है ना, बहुत घटिया किस्म की है, मैं कहूँ तो बहुत घटिया किस्म की है ना, समझ में नहीं आता क्या है। कॉपर है, सल्फेट, इंग्लिश पढ़ोगे ना तब समझ में आएगा, कॉपर सल्फेट। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पर कॉपर था, कॉपर यानी क्या होता है? तांबा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि आकार की दो सीमाओं में से कौन सा छोटा है? आकार की दो सीमाओं में से कौन सा छोटा है? तो वह है आकार की अधिकतम, सॉरी, ए ऑप्शन, जो कि है वास्तविक आकार, दिखा नहीं ना, वास्तविक आकार। ए ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा। तो यहाँ से आपके जो चैप्टर चल रहा था फिटिंग असेंबली, वो भी आपका कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन और अगला चैप्टर से अपन अगला वीडियो पर आएंगे, 2 वीडियो और आएंगे आपके नेक्स्ट, उनको भी आप कंप्लीटली पूरा ज़रूर देखिएगा, है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।